जय गुरु जी संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मेरा सत्संग है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस सत्संग है। इस सत्संग के बारे में मैं आप सबको बता रही हूँ अभी। तो हुआ क्या था कि सत्संग कि एक दिन मतलब सबसे पहले मैं किसी और आंटी का जो सत्संग है, सॉरी संगत जी, वो रह गया है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उस सत्संग के बारे में मैं आप सबको बता रही हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से एक प्यारा सा छोटा सा सत्संग आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरी जो हालात आर्थिक स्थिति थी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मतलब इंसान के पास जब पैसे नहीं होते तो उसका छोटी छोटी चीज़ें ही उसके लिए इतनी बड़ी बन जाती है, चाहे वो खाने की चीज़ हो या फिर कपड़े खरीदने की चीज़ हो या कोई भी और कोई चीज़ हो। तो एक दिन मेरा मन होता है पानी पूरी खाने का और मेरे पास पैसे नहीं होते। मेरा मन एकदम ख़राब होता है, क्योंकि जिसका कुछ सही नहीं चलता उसका मन ख़राब हो जाता है, मतलब टेस्ट भी कुछ सही से नहीं आता। तो मेरा मन करता बहुत ज़्यादा, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मतलब जब होता नहीं आपके पास कुछ ना हो तब आपका किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मन करता है। तो वैसे ही मेरे पास हुआ मेरे साथ, और मेरा बहुत मन हुआ कि मैं कुछ चटपटा सा खाऊं, पानी पूरी ही खाऊं। तो फिर मुझे लगा कि मेरे पास इतनी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी कि मैं 10 या 20 रुपये भी अपने ऊपर खर्च कर सकूं। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और उसके 1-2 दिन बाद ही इंतज़ाम हुआ और मैंने पानी पूरी खाई। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि इतनी छोटी सी बात पे भी गुरुजी इतना ध्यान देते हैं। मैंने गुरुजी को मतलब को बोला कि मेरा मन तो अंदर से था ही, मैंने गुरुजी को बोला। तो गुरुजी की कृपा हुई। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि संगत जी, आपको पता है कि जब आपको कुछ खाने का मन हो, बहुत मन हो और आपको ना मिले और स्थिति भी ठीक ना हो, 4 दिनों से सही ना चल रहा हो और सोचे कि 10-20 रुपए की चीज़ भी हमसे नहीं हो रहा है, हमारे पास नहीं है, तो कितना मन अंदर से अजीब सा लगता है कि हम कोई काम करते हैं और हमारा नहीं हो पा रहा है। हम कुछ भी कर रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर में नाकामयाब हो रहे हैं और छोटे छोटे अपनी इच्छाओं ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना बुरा लगता है। पर गुरुजी ने विश पूरी की, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मैं अनंतम कि आप सबके लिए, मुझे पता है कुछ लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो लोग समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती है, लेकिन जिनकी अच्छी है वो शायद ना समझ पाए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को बताती हूँ कि क्या हुआ। तो मम्मी जो थी वो रोटी बना रही थी, और रोटी जब बना रही थी तो अचानक से चकले में थोड़ा सा चून था, लेकिन अचानक से मम्मी की थोड़ी बहुत देर बाद नज़र पड़ी उस चून पर। तो उस पर पूरा डिज़ाइन सा बना हुआ था, ऐसा लग रहा था ओम बना हुआ है, गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग दिया, ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ पे आके कुछ लिखा है हाथ से, बिल्कुल वैसे डिज़ाइन हो गई थी। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, जय गुरु जी, वाह गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग था, मैं सबके सामने शेयर करना चाह रही हूँ। ऐसा ही सत्संग मेरे साथ पहले भी हुआ है, कि दूसरी बार हुआ कि मुझे जो था ना कि बिना बिजली के तार के मुझे करंट फील होता था अचानक से अपने आप ही। और फिर मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, करंट बिना बिजली के तार के, बिना बिजली के करंट कैसे लग रहा है, समझ नहीं आ रहा था। तो मैं एक दिन अपनी बहन के कपड़े सुखाने के लिए बेड पे चढ़ी, और बेड पे चढ़ने के बाद क्या हुआ कि मेरा पंखा चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊंचाई पे थी और रस्सी मुझे सुखाने थे कपड़े, और जैसे मैं चढ़ी मेरी उंगली एकदम चलते हुए पंखे में भिड़ी और मुझे झटका सा लगा। पर मेरी उंगली को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं चलते हुए पंखे को अगर छेड़ते हैं तो आपकी उंगलियों वगैरह में डैमेज आ जाती है, उंगलियां वगैरह कट जाती हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ठीक थी मैं बिल्कुल। थोड़ा सा झटका ही लगा, थोड़ा सा पेन फील हुआ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, जय गुरुजी, वाह गुरुजी।